सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मिला जया किशोरी का साथ। अचानक पदयात्रा में पहुंची तो बाबा भी रह गए हैरान। यूपी में पहुंचा बाबा बागेश्वर का काफिला। धीरेन्द्र शास्त्री की हुंकार, बाबा ने कर दिए तगड़े इंतजाम। जी हां, इस वक्त पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा चल रही है। जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इसका असर और भव्यता भी बढ़ती जा रही है। यूपी में यात्रा के तीसरे दिन ही लोगों की भीड़ पहले से कई गुना ज्यादा हो गई और माहौल पूरी तरह आध्यात्मिक और राष्ट्रवादी जोश से भर गया। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज उस वक्त मिला जब जया किशोरी अचानक यात्रा में पहुंची। उनके आते ही भीड़ ने जोरदार स्वागत किया और खुद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर उनसे मिले। ये पहला मौका है जब जया किशोरी और बागेश्वर धाम सरकार एक साथ किसी आध्यात्मिक अभियान में दिखे, जिसने भक्तों को भी हैरान कर दिया है। हालांकि इस यात्रा में जया किशोरी के साथ कई हस्तियां भी शामिल हुई। बता दें, पदयात्रा में बॉलीवुड से लेकर धर्म जगत तक कई बड़ी हस्तियां शामिल हो चुकी हैं। शिल्पा शेट्टी, एकता कपूर, एक्टर राजपाल यादव, स्वामी चिदानंद सरस्वती, मृदुलकांत शास्त्री और देवकी नंदन ठाकुर सबने यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। खासकर शिल्पा शेट्टी ने मथुरा के संस्कृत विश्वविद्यालय में बने विराम मंच पर कहा कि महाराज जी, मैं एक कॉल दूर हूँ, जब चाहे बुला लेना। इतना कहते ही पंडाल तालियों से गूंज उठा। वहीं राजपाल यादव को देखते ही शिल्पा खिलखिलाकर हंस पड़ी और आगे बढ़कर उनसे हाथ मिलाया। लेकिन अब जया किशोरी के शामिल होने से यात्रा में एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिल रही है। उनके आते ही युवा भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी और लोगों ने जय श्री कृष्ण के जयकारे लगाए। आपको बता दें कि जया किशोरी और धीरेन्द्र शास्त्री जब आमने सामने मिले तो दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और मुस्कुराते हुए कुछ देर तक बातचीत की। भक्तों के लिए यह मुलाकात बेहद खास थी, क्योंकि लंबे समय से इन दोनों हस्तियों को एक साथ देखने की इच्छा उनके मन में थी। कहा जा रहा है कि पदयात्रा के इस पड़ाव में जया किशोरी की एंट्री से यात्रा का प्रभाव और भी व्यापक हो गया है और ये संदेश और जोरदार तरीके से बाहर गया है कि सनातन धर्म की एकता ही इस यात्रा की असली ताकत है। दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यात्रा में हर दिन बड़े बड़े बयान देकर माहौल का तापमान बनाए हुए हैं। यूपी में प्रवेश करते वक्त उन्होंने कहा था कि यूपी में हम ज्यादा सुरक्षित हैं, यहाँ डरने की जरूरत नहीं, पर पता नहीं कब गाड़ी पलट जाए। उनका यह बयान चर्चा का विषय बना और कई लोग इसे राजनीतिक इशारा मानने लगे। बाबा ने यह भी कहा कि सनातन एकता का यह संदेश अब पूरे देश में जाएगा और यात्रा का उद्देश्य सिर्फ आस्था नहीं बल्कि समाज को जोड़ना भी है। यात्रा की भीड़ देखकर खुद धीरेन्द्र शास्त्री भी कई बार भावुक होते दिखे और उन्होंने लोगों का आशीर्वाद लेते हुए कहा कि सनातन की आवाज अब रुकने वाली नहीं है। अब जब यात्रा यूपी में प्रवेश कर चुकी है तो सुरक्षा व्यवस्था और भी कड़ी हो गई है। योगी सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि यात्रा के दौरान कहीं भी कोई व्यवधान न आए और हर जगह सुरक्षा ढाल पूरी तरह तैनात रहे। प्रशासन ने यात्रा के रास्तों पर विशेष फोर्स लगा दी है। ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है और भीड़ नियंत्रण के लिए अलग अलग जोन बनाए गए हैं। योगी सरकार ने भी ये तय किया है कि यात्रा के दौरान भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। आपको बता दें कि मथुरा में 55 किलोमीटर की यह यात्रा 4 दिन में पूरी होगी और 16 नवंबर को इसका भव्य समापन होना है। यात्रा के बढ़ते प्रभाव को देखकर स्थानीय प्रशासन, पुलिस और धार्मिक संस्थाएं पूरी तरह एक्टिव हैं। भीड़ में महिलाओं और युवाओं की बड़ी संख्या यह दिखाती है कि सनातन एकता का यह संदेश तेजी से घर घर तक पहुंच रहा है।